सृष्टि के आरंभ से ही भगवान शिव संहार और सृजन के स्वामी माने जाते हैं। वे आदि अनंत हैं, जिन्हें किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उनके भक्तों के लिए शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की आत्मा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों में भगवान शिव की महिमा और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। इन पवित्र ग्रंथों में शिवरात्रि के महत्व, शिवलिंग की उत्पत्ति, पार्वती के साथ उनके विवाह, भक्तों को दिए गए आशीर्वाद और उनकी अपार करुणा के अनगिनत प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। शिवरात्रि व्रत कथा, शिव महापुराण। शिवरात्रि का पर्व महादेव शिव को समर्पित है और ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और रात भर भजन और ध्यान का विशेष महत्व होता है। शिव महापुराण और लिंग पुराण में शिवरात्रि व्रत की कथा और महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। दोनों में ये अहंकार उत्पन्न हो गया कि उनमें से कौन बड़ा है। यह विवाद बढ़ता गया और देवता इस समस्या को हल करने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने दोनों के अहंकार को नष्ट करने के लिए एक अग्नि स्तंभ, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। ये अग्नि स्तंभ अनंत ऊंचाई और गहराई तक फैला हुआ था। भगवान शिव ने कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग के अंत को पहले खोज निकालेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये सुनकर भगवान विष्णु ने वराह, सुअर का रूप धारण किया और इस अग्नि स्तंभ की गहराई तक जाने का प्रयास किया, जबकि ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर इस ज्योतिर्लिंग के ऊपरी छोर को खोजने की चेष्टा की। बहुत समय बीत गया, लेकिन कोई भी इस शिवलिंग का अंत नहीं खोज पाया। भगवान विष्णु ने सत्य को स्वीकार कर लिया और वापस आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी फूल, पांडु पुष्प से झूठी गवाही दिलाकर ये कह दिया कि उन्होंने शिवलिंग का ऊपरी छोर देख लिया। भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी का ये छल देखा तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब से उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। यही कारण है कि ब्रह्मा जी का कोई प्रमुख मंदिर नहीं पाया जाता। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आदेश दिया कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को जो कोई भी शिवलिंग की पूजा करेगा, उसका जीवन सफल होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गुरुद्रो नामक एक शिकारी था, जो जंगल में शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। वो निर्दयी था और किसी भी धार्मिक कार्य से उसका कोई संबंध नहीं था। एक दिन भोजन की तलाश में वो जंगल में बहुत अंदर चला गया और रात हो जाने पर उसे एक ऊंचे बेल वृक्ष पर चढ़कर शरण लेनी पड़ी। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। रात भर जागने के कारण उसके द्वारा गलती से बेल के पत्ते और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रही। पूरी रात उसने पेड़ पर बिताई और इस दौरान अनजाने में ही उसने भगवान शिव की उपासना कर ली। सुबह होते ही जब वो पेड़ से उतरा तो उसका मन पूरी तरह शुद्ध हो गया और उसमें भक्ति की भावना जागृत हो गई। भगवान शिव उसकी अनजाने में की गई पूजा और रात्रि जागरण से प्रसन्न हो गए और उसे मोक्ष प्रदान किया। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह के लिए सहमति दी और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन उनका विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि व्रत का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस व्रत के पालन से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। कष्ट, दरिद्रता और रोग समाप्त होते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से रात्रि जागरण किया जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और उपवास रखना इस दिन अत्यंत लाभकारी माना गया है। शिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और शिवत्व प्राप्त करने का मार्ग है।